हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो क्या कुछ टी लेट करने पे कैंसिल होगा? तो आंसर है नहीं होने वाला। अब हम क्या करें? तो कोई जुगाड़ लगाओ ताकि सिंपल फॉर्म में चेंज हो सके। ये जो जुगाड़ सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत काम की है और ये कई क्वेश्चंस में यूज़ होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसे। नीचे क्या है मेरे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन ये नेगेटिव का भी नहीं है और यहाँ पे प्लस 1 चाहिए, यहाँ पे मेरे को ये 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँ? जो अभी मैं फिर रिपीट करता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। जो नीचे है ना मेरे पास, वो ऊपर लाने वाला हूँ ताकि मैं कैंसिल कर सकूँ। और नीचे क्या है मेरे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर क्या है? प्लस का एक्स स्क्वायर। तो नेगेटिव करने के लिए एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लो पूरे में से। तो माइनस कॉमन निकाल सबको आता है, करना कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव का 3x है तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अगर किसी को डाउट हो कि क्या कर दिया मैंने, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें वापस, तो ये वापस ये बन जाएगा। और नीचे क्या है? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी फ़िलहाल हमने माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर ला दिया, लेकिन 1 नहीं आया अभी हमारे पास, प्लस 1 भी चाहिए। तो प्लस 1 चाहिए तो एक काम करते हैं, प्लस 1 कर देते हैं इसमें, और माइनस 1 भी करना पड़ेगा क्योंकि कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो यहाँ पे माइनस लिखा हमने, प्लस 1 किया मैंने, तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे है, और प्लस 3x, और माइनस 1 भी करना पड़ेगा। तो माइनस 1 और माइनस 1 एक पहले से भी है, तो माइनस 1 और माइनस 1 मतलब माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल स्टेप फॉलो किया हमने। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ऊपर, नीचे अंडर रूट के अंदर है, तो एक काम करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई कर सके। तो माइनस भी यहाँ पे कॉमन बाहर लिखा है हमने, तो उसके बाद क्या है अंदर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस, तो प्लस 3x, इसे सेपरेट कर लो, 3x अपॉन में ये पूरा 3x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 है तो माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अभी सिंपल फॉर्म में आ चुकी है जिसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं? अभी तो फिलहाल ये कट रहा है तो ये काट दो, या चाहो तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो वापस ताकि देखने में अच्छा लगे। बस ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस का, सेपरेट भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये कट गया। तो यहाँ पे बचा मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया, फिर डी एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो माइनस आएगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास? 3x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ही निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी एक्स। ठीक है, सेपरेट किया है बस मैंने, और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देखो आप, अब हमें इन तीनों को इंटीग्रेट करना है, तो इसे कुछ मान लो, इसे हम I1 मान लेते हैं, इसे हम I2 मान लेते हैं, इसे हम I3 मान लेते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा I होगा। और I क्या है हमारा? I है, ये है हमारा I। ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा? तो ये फॉर्मूला सबको याद होगा, है कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि अंडर रूट के अंदर है, वो हमारा इक्वल होता है एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। यहाँ पे ए क्या है हमारा? 1 है, 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें अब जहाँ पे भी ए है वहाँ पे 1 पुट कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। I1 क्या आएगा हमारा? I1 है आएगा हमारा I1 है क्या हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, माइनस भी है बाहर, वो तो हम बाद में लिख लेंगे। ये है हमारा I1। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? एक्स बाय टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए हमारा 1 है ना, तो 1/2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए हमारा 1 है, तो लिखो या ना लिखो बात एक ही है। तो ये हमारा I1 आ गया। ठीक है, अब I2 की बात करते हैं। I2 क्या है हमारा? जैसे I क्या है हमारा? I है हमारा माइनस I1 माइनस I2 और प्लस का प्लस 2 इंटू में I3 प्लस 2 इंटू में I3, ये हमारा I है। ठीक है, तो हम I1 निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं I2 की। I2 क्या आएगा हमारा? इसे कैसे सॉल्व करेंगे?
ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। टी लेट कर लो इसे, जो हमारे नीचे है तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं हम, ये हमारा I1 आ चुका है ना, ठीक है, याद रखना है I1 यहाँ पे। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt अपॉन में -2x पुट कर दो इसमें, तो हमें I2 क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 3x अपॉन में, इसे हमने t माना है तो अंडर रूट के अंदर t, और dx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, dt अपॉन में -2x, 2x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3 और 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, तो -3/2 आएगा, क्योंकि माइनस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ t, जो कि मैं लिख सकता हूँ t की पावर -1/2 dt, एक ही बात है, पावर में +1 करना पड़ता है, डिवाइड में टोटल पावर लिखनी होती है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3/2 पावर में +1 करो तो -1/2 + 1 मतलब 1/2 आएगा, तो t की पावर 1/2 और डिवाइड में टोटल पावर मतलब 1/2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, -3 t की पावर 1/2, और t है क्या हमारा, t हमारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे पुट कर दो -3, टी की वैल्यू हमारी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी की पावर 1/2 है ना, तो पावर में 1/2, थोड़ी जगह कम हो गई है लेकिन दिख रहा होगा मुझे लगता है आपको, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, -3 और ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1/2, या इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे जगह है मेरे पास, तो -3 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा I2 आ चुका है। बात करते हैं I3 की, I3 क्या आएगा हमारा, तो जगह कहाँ पे है हमारे पास, जगह यहाँ पे है थोड़ी सी, तो यूज़ करते हैं इसे। तो I3 क्या आएगा हमारे पास, I3 है हमारे पास, I3 क्या है हमारा, ये जो कि है हमारा 2 इंटू में 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो काफ़ी आसान है करना, है ना। 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स x/a होता है, तो यहाँ पे 2 का 2 और क्या आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू, अभी तो मत करो या कर ही लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c, तो यहाँ पे c1 लिख देता हूँ मैं, चलो लिखो या मत ही लिखो, कन्फ्यूज हो जाओगे, तो एक बाद में एंड में एक c कर देंगे, ऐड कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिला, 2 साइन इनवर्स x मिल गया, ठीक है। ये हमारा I3 आ गया। अब हमें करना क्या है, I1 है हमारे पास जो कि आया था हमारे पास, ये रहा, I2 भी निकाल चुके हैं हम, जो कि है हमारे पास ये रहा, यहाँ दिख रहा है, और I3 भी निकाल चुके हैं हम, जो कि है हमारा ये। तो आपको ये जो तीनों वैल्यू दिखाई मैंने आपको, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो हमने I3 माना था पूरे को, नहीं जब मैंने गलती की यहाँ पे, पूरे को माना था, तो ये 2 हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ भी जो मैंने दिखाया आपको I1 और जो दिखाया I2 मैंने आपको, वो तीनों और I3 यहाँ पे पुट कर लोगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये काम आपके लिए है, बाकी सब कुछ मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना।